The greenery, the forest cover that you have, the AQI, which is very, very low. The challenges which are not there is about the transportation, communication, and that makes a lot of sense for anybody who is glued to the nature, but is also looking for the progress and technological development. If you compare some of the cities versus what we have in Madhya Pradesh, you would realize that whether it is the rentals that you have to pay for plug and play facility, whether it's cost of living, or even for other aspects like pollution index or traffic commute index, we fare far, far ahead of most of the towns which are there in the country. If we look at more and more challenges, we have done this comparison with other cities, you would realize that if you have मनुष्य और पशुओं की साथ में रहने की हमारी पुरानी परंपरा का एक गौरवशाली चिन्ह भी वो है, जिसके आधार पर हम अपनी प्रकृति से प्रेम को बताते हैं। और जब प्रकृति से प्रेम बताते हैं तो स्वाभाविक रूप से आज के इस दौर में जब बिजनेस की बात आ रही है तो हमारे लिए टूरिज्म वर्तमान के लिए इनोवेशन, डिजाइन, तकनीकी दक्षता, ऐसे कई मामलों में स्पेन की अपनी पहचान है। लेकिन स्केल और बड़े पैमाने पर उसको लागू करने की ताकत अगर कोई रखता है तो मध्य प्रदेश रखता है। आपके साथ हमारे संबंध की गंभीरता भी बताता है और उसके आधार पर हम आप मिलकर के हमारे अपने अपने क्षेत्र में दोनों देशों के संबंधों को मजबूत भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में खनिज, जल, वन, कृषि, पर्यटन इत्यादि से परिपूर्ण आपको शांत और सुरक्षित निवेश के लिए आकर्षक स्टेट के नाते से वो आपको आमंत्रित करता है। हमारे काबिल अफसरों ने सब अलग अलग प्रकार से उसकी विशेषताओं को बताया भी है। हर एक सेक्टर के हमारे स्टेट के सबसे बड़े अफसर को हम लेकर के आए हैं, जो अपने अपने टूरिज्म की बात टूरिज्म के तरीके से समझा रहे हैं, जो हिस्टोरिकल रूप से भी और फॉरेस्ट से लगा करके कई क्षेत्रों में और सबसे तेज गति से विकास करने वाला टूरिज्म का सेक्टर, मुझे इस बात का गर्व है। अगर पूरे देश का आंकड़ा देखें तो मध्य प्रदेश उसमें हाईएस्ट पे आता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और उसी नाते से बड़े पैमाने पर अपने स्पेन में भी इस बात की संभावना है कि हाँ, आप हमारे साथ जुड़िए और खास करके एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी इत्यादि कई प्रकार की मुझे ये गारंटी पक्की है कि कोई और राज्य इतने प्रकार की छूट व्यापारियों को इस प्रकार से नहीं दे सकता जो मध्य प्रदेश ने देने का साहस किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार ने हमको छूट दी है और मध्य प्रदेश उनके दिल के ज्यादा करीब भी है, इस नाते से मैं माननीय मोदी जी की तरफ से भी और मध्य प्रदेश राज्य में जब बिजली, पानी, लैंड बैंक, मानव संपदा सभी प्रकार की एक विकास करने के साथ साथ व्यापार करने की जो आवश्यकता होती है, वो सारी बातों को आपके साथ जोड़कर देखते हैं। तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि आज इस पूरी बिजनेस मीटिंग में इस दृष्टि से मंच से बात हुई है, उतनी गंभीरता से आपने सबने भी सुना है। और जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले हम खेल के लिए भी फुटबॉल के अंदर लालीगा और उसके माध्यम से भी स्पेन ने अपनी इकोनॉमी में कितनी बड़ी जंग की है। ये स्पोर्ट्स का भी क्षेत्र एक बड़ा है और फुटबॉल से जोड़ करके स्पेन ने अपनी जो पहचान बनाई है। मैं न केवल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हेल्थ के अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी सभी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारा आपका संबंध सभी प्रकार से आगे बढ़ता है। एक तरफ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश राज्य में बहुत तेज गति से मेडिकल कॉलेज की हमारी ग्रोथ बढ़ी है, तो मेडिकल टूरिज्म में भी बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हम आगे जा सकते हैं। आज के इस अवसर पर भारत स्पेन के परस्पर संबंधों को आर्थिक रूप से विश्वास के आधार पर जब बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं तो भारत के साथ स्पेन का
छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के नाते से हमारा जो व्यापार है, जो आंकड़ा बताया है 9.32 बिलियन डॉलर का, ये आंकड़ा कम नहीं है, ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। और राज्य के मुखिया होने के नाते से ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ पूरी तौर पर कि आपके द्वारा बढ़ाया गया कदम न केवल भारत और स्पेन की मजबूती में एक बड़ा नींव का पत्थर बनेगा, बल्कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से वाकई ये बहुत अद्भुत हमारा ये पूरा आज का आयोजन होने वाला है। मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो संपन्न और शांत प्रदेश, जिसको परमात्मा ने विशेष कृपा के आधार पर बहुत सारी खूबसूरतियां दी है, बहुत सारी अच्छाइयां दी। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारी माइनिंग सेक्टर में भी नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारी भू संपदा हमारे साथ है, जिसके आधार पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की संभावना भी है और उसके आधार पर उत्पाद के माध्यम से आपका हमारा व्यापार व्यवसाय भी अच्छा हो सकता है। मैं आज ज्यादा न बोलते हुए केवल संपूर्ण भारत की तरफ से आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक दृष्टि से भी अगर आप किसी और राज्य में भी व्यापार व्यवसाय भारत में कर रहे होंगे तब भी आपको मध्य प्रदेश की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आने जाने के मार्ग में तीनों तरह से हवाई मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों तरह से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमारे देश के साथ बाकी व्यापार को भी बढ़ावा देने की दृष्टि में बहुत महत्व का रोल अदा करती है। आज जब मैं आपसे एक बार फिर अपनी बात को समापन की तरफ ले जाना चाहता हूँ तो एनर्जी के सेक्टर में भी विस्तार से बातें हमारे काबिल अफसरों ने बता दी और एनर्जी के सेक्टर में मध्य देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है। और कई सारे हमारे अपने वहाँ के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। एक बार फिर मैं अपनी सरकार की इन सारी व्यवस्थाओं के आधार पर आपको पुनः आमंत्रण देते हुए अंत में फूड प्रोसेसिंग की बात जरूर करना चाहूँगा। फूड प्रोसेसिंग में भी खास करके मुझे मालूम है कि ऑरेंज का और ऑरेंज के हमारे अपने बाकी देश के हिस्सों में या दुनिया में जाते हैं, और स्पेन का इसकी अपनी विशेषज्ञता है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर भी बड़ी संभावना है। आप उम्मीद करेंगे फूड इंडस्ट्री में खाद्य प्रसंस्करण की सभी प्राथमिक प्रोसेसिंग से लगा करके वैल्यू एडिशन तक के एग्री बेस्ड इंडस्ट्री में जो आप संभावित रूप से लगाने जाएंगे, और उसी के साथ साथ टेक्सटाइल और गारमेंट्स में भी बड़े पैमाने पर हमने काफी काम किया है। इन सब का लाभ हमको मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स, एपीआई, मेडिकल डिवाइसेस, सभी क्षेत्रों में हमारे पास वर्ल्ड क्लास की सुविधा देने की सक्षमता है। आइए हम सब आगे बढ़ें और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करते हुए ठोस धरातल पे खड़े हों। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी. Thank you so much, sir, for your powerful and visionary address. We are deeply grateful for your presence today. The time has come to bring this prestigious event to a close. I invite Dr. Ilya Raja ji, Managing Director of the Madhya Pradesh State Tourism Development Corporation, to kindly come forward and share his concluding remarks. Thank you so much. Ola, as we come to the close of what has been an inspiring and impactful session, so I am honored to deliver the vote of thanks. First and foremost, our deepest gratitude to our Honorable Chief Minister, Dr. Mohan Yadav, for his visionary leadership. And sir, your presence reaffirms Madhya Pradesh collaboration for the global collaboration and investment excellence. Thank you so much, sir. And special thanks to our Ambassador of India to Spain, Dinesh Patnaik, sir. Sir, thank you, sir, for your invaluable support and nurturing the ever-strengthening relationship between India and Spain. Thank you, sir. And again, we are truly privileged to have had Mr. Juan Ignacio Entrecanales. Sir, thank you so much for your insights. And I'm very much thankful to our senior officials, Sanjay Dubey, sir,
Srisekhar Shukla sir, and Raghavendra Singh sir, Sudham Kade sir, Chandramouli and his whole team for their insightful presentation. And again, distinguished guests, business leaders, the investors, thank you so much for your keen interest and time and considering Madhya Pradesh for your next destination for the investment. Thank you so much, and you are most welcome to Madhya Pradesh. Madhya Pradesh Tigers are waiting for you to welcome you, to handshake with you, and muchas gracias. Thank you. Dhanyavad. Thank you, sir, for the address. I extend my heartfelt thanks to all the dignitaries, esteemed guests and attendees who have honored us with their gracious presence today. We are especially grateful to Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji and all the distinguished leaders for gracing the occasion. To conclude, you all are warmly invited to proceed to the venue inside the Four Seasons Hotel called Kana Lehas, where arrangements have been made for lunch. Once again, thank you all. Dhanyavad, namaskar, muchas gracias. तो इसी की तस्वीर आप स्पेन से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं और इस स्पेन के दौरे के दौरान यहां पर उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद किया। तो लगातार निवेश को मध्य प्रदेश में बढ़ाने के लिए इस तरह के दौरे मुख्यमंत्री के जारी है और इसी कड़ी में दुबई के बाद स्पेन के दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने उद्योगपतियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये स्पेन दौरा, जहां पर इन्वेस्ट इन एमपी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की और इसी के साथ ही उन्होंने यहां के उद्योगपतियों के साथ साथ निवेशकों से भी बातचीत की। मध्य प्रदेश किस तरीके से निवेश के लिए बेहतर है और क्या संभावनाएं मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर है, इस पर चर्चा की गई।